राम राम जी, आप सभी का अपने एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। आज आप पहुंच रहे थे बयासी जिला सचिवालय में। क्यों पहुंच रहे थे, क्यों जमींदार इकट्ठे हुए थे, तो हम सारी बात बतावांगे बने रहियो वीडियो में। सब आगे जाना है। आप देखने लग रहे हो बस सारे जमींदार कई गाँव के इकट्ठे हो रहे हैं। क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? डीसी थी आज ज्ञापन सौंपना था ऑल हरियाणा में। सारा ऑल हरियाणा के किसान परेशान हो रहे हैं। 5 लाइन निकलने लग रही है बिजली की बढ़नी। देसी भाषा में बताऊं तो भाई इतनी बड़ी लाइन है, उसका तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ना पोली हाउस लगा सकते, ना बाग लगा सकते, ना कोई और बिजनेस कर सकते। आगे भविष्य में कोई भी जमींदार अपना कोई और बिजनेस करना चाहो खेती के अलावा तो नहीं कर सकते। और ना कोई बागवानी वाली स्त्रियों को खेती, पोली हाउस वगैरह को खेती कर सकता। मतलब कि खुदे की ज़मीन और खुदे इतना गुलाम बना दिया, जो चाहो वो काम नहीं कर सकता। जो सरकार चाहोगी वो काम करना पड़ेगा, जो सरकार कहोगी वो काम करना पड़ेगा जमींदारा ने। नहीं तो हम प्रशासन कह रहा है हम अपनी पावर दिखाएंगे। बोलो भाई क्या करना चाहिए बता। ऑल हरियाणा में ना तो मुआवजा पॉलिसी जो पहला थी वो ख़त्म कर दी। वो अपने हिसाब से जो रेट देंगे, अपने हिसाब से ज़मीन एक एकड़ या रिक्वायर होगी, टावर लग जाएंगे। उसके बाद उस ज़मीन में को मेरा कैपिडी लगवाओ, टावर नुका नुक रहेगा। और उसके नीचे मसाला भी 25-30 फुट नीचे मसाला गेड़ेंगे, जिससे पानी भी ख़राब होगा। वो नरा केमिकल गेड़ेंगे जो कि तुरंत सेट हो जाए। तो इतना जहर गिर देंगे, वो पानी पीने लायक भी नहीं रहेगा। और भाई खेती तो हम कर सकते नहीं। मतलब अपने हाथे तो हमें ये आस काट दी है प्रशासन ने, सरकार ने, कि आप अपने अधिकारों पर लड़ाई नहीं लड़ सकते। अब जो सरकार जो चाहेंगी वो करना पड़ेगा जमींदार ने। क्यों इतने कैसे भाई गुलाम हो गए, समझ में नहीं आ रही। वैसे कि आफत आएगी बस डीएम साहब आए हैं जो डीसी लग ज्ञापन सौंपना था। डीसी साहब आज किसी कारणवश बाहर हैं, तो एसडीएम साहब लगे ज्ञापन देने लगे रहे हैं। ये ज्ञापन दे दिया है। बहुत से जमींदार रह रहे हैं, बहुत से गाँव के। सुनो इसकी एसडीएम साहब की बात है। रेट निकाले जाते हैं और 3 रेट भी बड़ा सोच समझ के निकाले जाते हैं। उन 3 में से कोई 2 और उसमें भी 10% का अगर गैप हो 20% का, तो उसमें भी फिर रेट को बढ़ाया जाता है और उससे डबल मिलता है। डबल तो जी इसका ROW का नहीं है इसके अंदर। हाँ। लेकिन जो सबसे कम रेट है उसको उठाया जा रहा है। जो मार्केट रेट है ना, हमें उसके हिसाब से देखो मैं थोड़ा बता दूँ, कुछ भाइयों को हो सकता है ना पता हो। 3 वैल्यूअर होते हैं, PDF। P का मतलब पावर ग्रिड, जैसे मान लो पावर ग्रिड की लाइन निकल रही है। D का मतलब DC साहब के वैल्यूअर। F का मतलब फार्मर यानी किसानों के वैल्यूअर। 3 इंडिपेंडेंट न्यारे लोग, समझदार लोग सर्वे करते हैं और रेट निर्धारित करते हैं। न्यारे तीनों न्यारे रेट निर्धारित करते हैं। हो सकता है वो सेम ही हो, लेकिन अलग अलग तरीके से करते हैं, सर्वे करते हैं मार्केट रेट के हिसाब से। आपने इनको बेची, किस रेट में बेची, आपने इनको बेची, कितनी दूरी पे है, मेन रोड से कितनी दूर है। तो ये सारी बातों का ध्यान रख के 3 रेट करते हैं हम। और इस पे किसी का कोई दबाव नहीं होता। अपनी मर्जी से किसान ही फार्मर वैल्यूअर को चुनते हैं, पावर ग्रिड वाले अपना चुन लेते हैं, डीसी साहब अपना चुन लेते हैं। उन तीनों में से जो रेट ठीक निकलते हैं उसके हिसाब से वो निर्धारित हो जाती है और उसमें तकरीबन जायज़ रेट आ ही जाता है। फिर भी आपकी जो बात है वो सिर माथे, और इसको मैं आगे पहुंचाऊंगा और आपको जितना रिलीफ मिल सकेगा वो सरकार की तरफ से दिलाएंगे। किसान तो यही चाह रहे हैं सर, जैसे फुल मार्केट रेट जो पहले 2026 की पॉलिसी से जो निकाला था ना, फार्मर तो सभी यही चाह रहे हैं हम उचित रेट मिलेगी। एक ज़मीन तो शुरू से ही चली गई जी हमारी, मलिक सेल के लिए भी करा तो लाइन निकले बाद उसका को प्रावधान। 50 नंबर मुरब्बे का और 20 नंबर किला है, मान लो फॉर एग्जाम्पल जी, वो आपने भी खरीदना हो, आपने खरीदना हो, तो उसका पता होता है भी ये 55 लाख का है कि 65 का है कि 70 का है। तो कलेक्टर रेट का कोई मतलब नहीं होता, उसमें मार्केट रेट ही मिलता है। हाँ, मार्केट रेट के लिए प्रावधान कर रहे हैं, मार्केट रेट ही मिलेगा। कमेटी का नाम भी मार्केट रेट कमेटी है। जिन भाइयों को नहीं पता मैं बता दूं, MRC मार्केट रेट कमेटी, CRC नहीं है, कलेक्टर रेट कमेटी नहीं है, मार्केट रेट कमेटी है। तो बिल्कुल मार्केट रेट ही मिलेगा आपको। मुआवजा मार्केट रेट के हिसाब से मिलेगा। राइट ऑफ वे होता है, ROW को राइट ऑफ वे बोलते हैं। बिल्कुल आपके साथ रिकमेंड करके डीसी साहब की तरफ से रिकमेंड करके हम सरकार को पहुंचा सकते हैं। निर्णय सरकार ने लेना है, किसान और सरकार के बीच की बात है। जैसा भी होगा बड़ा अच्छा मुआवजा मिलेगा।
चाय पी के जाना भाई, चाय नहीं तो नींबू पानी ले। करवा दे कि थोड़ा हिसाब से आपको पता है मैं लिख के भेजता हूँ, मैं अच्छे से भेजता हूँ। ये भी जैसे हम लोग के 424 जस्ट कोई जुगाड़ होगा, इसको लेके ज़्यादा वो होता है कि फिर हमारी वैल्यूएशन का क्या इम्पोर्टेंस होगा। अगर एक ही वो करना है नहीं तो हो सकता अपने वाला ही आ जाए। नहीं, ये तो लॉटरी होगी सर, गैम्बलिंग होगी जमीन किसानों की, और उनके साथ बड़ा अनजस्टिफाइड तरीके से बिहेव किया जा रहा है। ये तो लॉटरी सिस्टम गैम्बलिंग हो गया, इसमें रेट उठाया जा रहा है। जैसे हांसी में 12 गांव से लाइन जा रही है, फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं आपस में। 12 गांव से लाइन जा रही है, कंवारी से लेकर के आगे सिसायर आगे तक, ठीक है जी। 12 गांव के 24 फार्मर चुन लिए, ठीक है। सबको बिठा के हर गांव ने अपने 2-2 किसान दे दिए, 24 किसान हो गए। उन 24 किसानों ने एक इंडिपेंडेंट अपना वैल्यूअर या सर्वेयर कह लो चुन लिया। अब वो अपना रेट देगा हर किले का। उसके अलावा पावर ग्रिड का जो है वैल्यूअर सर्वेयर वो अपना रेट देगा, और डीसी साहब का वैल्यूअर अपना रेट देगा। तीनों के रेट बंद लिफाफों में आएंगे, वो निकाले जाएंगे। उसमें से 10-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन ऊपर नीचे भी कोई सा भी हो जो पुरानी लाइन है ना जी, उन पे भी नई नीति लागू की जा रही है। एक बात और बताऊं मैं, ये भी हो सकता है तो डीसी वाले का ज्यादा हो, डीसी साहब का ज्यादा भी हो सकता है। इसमें जो 220 kV की लाइन है, फिर भी आपकी बात को ऊपर पहुंचाएंगे ताकि इसमें कोई भी निर्णय हो राज्य सरकार ले सके। सर इसमें तीनों का एवरेज किया जाना है, एग्रीगेट में तीनों की एवरेज क्या निकलती है, बहुत ज़्यादा सटीक है सर। देख लो, सोच लो। लोवेस्ट और क्लोजेस्ट का फिर बोर्ड में आपको नुकसान हो सकता है, एक 10 आ जाए, एक 40 आ जाए, एवरेज होगा तो क्लोजेस्ट का सर पता है कि वो सबसे नीचे से किसकी मिलेगी। हम तो कोशिश ट्रांसमिशन लाइन को ज़्यादा बेनिफिट। फिर भी जब 3 आदमी की मान लो ये पेन है, इसका 3 आदमियों को अलग अलग कहते हैं इसका रेट लगाओ, तो वो उम्मीद कम है कि गलत रेट आएगा, है ना। फिर भी आपकी बात सिर माथे पहुंचाएंगे, ठीक है। राम राम जी, राम राम। एसडीएम साहब लग दे दिया है ज्ञापन, और देखते होगा अलविया नमाज प्रदर्शन था आज मनु लागा बड़ा आंदोलन हो सके है, क्योंकि सरकार फटाफट चाहवा है काम स्टार्ट हुआ है, लेकिन 3 साल तक प्रोजेक्ट चल रहा है। किसाना ने एकदम तबेरा पटा, एक जमींदार ने जिसका खंबा उस तक लो कौन बेरा तेरे खंबा है कि सरकार इस तरीके से चोरी छुपके तक काम करने लग रही है, और ये जल्दी कर रहे हैं। इतनी सरकार जमींदार को लूटने का काम कर रही है। एक्सटेंशन लाइन आ जाती है तो उसकी कमर्शियल वैल्यू तो यूँ मानो जीरो हो चुकी है, उसके अंदर कोई प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, उसका सील्यू नहीं हो सकता, उसके अंदर होटल वगैरह मैरिज प्लेस कुछ नहीं बन सकता। और रही बात एग्रीकल्चर की, उसके अंदर हॉर्टिकल्चर नहीं आ सकता, कोई पौंड नहीं बना सकता, कोई बागवानी नहीं कर सकता। तो सर हम क्या करेंगे उसका ऐसी जमीन का।